नमस्कार। अभी हाल ही में मैंने जो कविता महाभारत की पात्र माद्री के ऊपर पोस्ट की थी, तो उस वक़्त बहुत से लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण से माद्री ने मदद माँगी ही नहीं, नहीं तो वो उनकी ज़रूर मदद करते। द्रौपदी ने मदद माँगा, तो उनके पास पहुँच गए वो तुरंत मदद के लिए। अर्जुन ने माँगा, तो उनसे उनकी मदद किया उन्होंने। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि यदि आपके सामने अन्याय हो रहा है और फिर वो तो इतने बड़े देवता थे, यदि आपके सामने या किसी के सामने भी इस तरह से अन्याय हो रहा है और ये प्रथा प्रचलित थी पहले से ही, और उनके सामने चिता पर माद्री लेटी हुई हैं, लिटा दिया गया है उनको, जलने के लिए तैयार हैं और श्री कृष्ण वहीं खड़े हुए हैं, तो बिना मदद मांगे भी तो उनकी मदद कर सकते थे वो। उनकी मदद करते और इस प्रथा को ही खत्म कर देते, कहते कि ये प्रथा गलत है, सबके लिए खत्म हो जाती। और ये प्रथा उस युग से लेकर के आज के कलयुग तक जो है ये प्रथा प्रचलित थी। इसको जो है राजा राम मोहन राय ने खत्म किया। ये चीज़ जो है हमारे दिमाग में जो आती है कभी कभी, कोई गलत चीज़ स्ट्राइक करती है देवी देवता के खिलाफ, तो हम उसे तुरंत स्किप कर देते हैं। चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, हमारे जो देवता मतलब गॉड हों, ईश्वर हों, अल्लाह हो, भगवान हो, कुछ भी हों, हम उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में आती है, तुरंत हम उसको उनके खिलाफ, या कोई कमी ऐसी नज़र आती है, हम तुरंत उसको कहते हैं अरे ये तो देवी देवता भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर की बात है, उसको उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। और जानते क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हम सोचते हैं कि अगर हम उसके खिलाफ गए तो कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए। क्योंकि हम मानव जो होते हैं ना, बहुत सेल्फिश होते हैं। हम अपने जो हमारे आसपास जो सुरक्षा कवच है हमारा, या जो हम रह रहे हैं, हम डरते हैं कहीं हमारे साथ अनहोनी ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए हम इन ऊर्जाओं, इन शक्तियों के खिलाफ, इन देवी देवताओं के खिलाफ, या अल्लाह के खिलाफ, या गॉड के खिलाफ नहीं जाना चाहते। तो जो ये सभी देवी देवता हैं, मैं भी इनको एक ऊर्जा के रूप में लेती हूँ, मानती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से ये हैं। वो ये शक्तियाँ, ये ऊर्जाएं, ये गॉड, ये अल्लाह, ईश्वर, ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे काम कर रही हैं इनकी शक्तियाँ, मैं इसको किसी और वीडियो में बताऊंगी। और किस हद तक किसको कितना डरने की ज़रूरत है ये भी हम बताएंगे। और किस तरह से ये 4 हाथ पैर वाले, किस तरह से 2 हाथ पैर वाले, किस तरह से 10 हाथ पैर वाले, किस तरह से असंख्य हाथ पैर वाले देवी देवता काम करते हैं, ये भी हम बताएंगे। फिलहाल जिस तरह से प्रचलित हैं हमारे बीच में ये देवी देवताएं की और गॉड अल्लाह ईश्वर की इस तरह से काम करते हैं, वो इस तरह से नहीं है कि कहीं वो बैठे हुए हैं। उनकी ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं कैसे पैदा हो रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जो लोगों ने कहा था, ये सवाल किया था कि उन्होंने मदद ही नहीं मांगी, उसी के प्रत्युत्तर में मैंने ये कविता लिखी है जो इस तरह से है। हे कृष्ण, नहीं मानता मन मेरा कि तुम ऐसे थे। हे कृष्ण, नहीं मानता मन मेरा कि तुम ऐसे थे। हम और हमारे जाने कितने पूर्वज पूछते रहे तुम्हें। हम और हमारे जाने कितने पूर्वज पूछते रहे तुम्हें। कभी मन कहता है तुम बड़े दयालु थे, जैसे ही द्रौपदी ने याद किया पहुंच गए थे तुम। माद्री ने याद ही नहीं किया तो कैसे बचाते उसे? माद्री ने याद ही नहीं किया तो कैसे बचाते उसे? वो तो खुद को दोषी मानकर सती हुई। इन्हीं सब तर्कों से समझाते रहे मन को, इन्हीं सब तर्कों से समझाते रहे मन को। पर मन के समझाने और धर्म के थोपने से सच्चाई नहीं बदल जाती। पर मन के समझाने और धर्म के थोपने से सच्चाई नहीं बदल जाती। क्यों नहीं कहा कि हे माद्री, तुम निर्दोष हो? चलो मान लिया याद नहीं किया माद्री ने, पर सती प्रथा तो थी ना। पर सती प्रथा तो थी ना, तो क्यों नहीं अंत किया इस प्रथा का? उठाते माद्री को चिता से और कहते मैं अंत कर रहा हूं आज से इसको। उठाते माद्री को चिता से और कहते मैं अंत कर रहा हूं इस प्रथा का आज से। क्या राजा राम मोहन राय जितनी भी शक्ति नहीं थी तुममें? क्या राजा राम मोहन राय जितनी भी शक्ति नहीं थी तुममें? जब सती प्रथा न रोक पाए तो महाभारत जैसा युद्ध क्या रोक पाते? जब सती प्रथा न रोक पाए तो महाभारत जैसा युद्ध क्या रोक पाते? तो फिर क्यों न पूजूं तुम्हारी जगह उनको, तो फिर क्यों न पूजूं तुम्हारी जगह उनको जिसने अंत किया इस प्रथा का।